बचपन से सुना है समय बलवान होता है। वो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का साक्षी होता है। इसको नियंत्रण कर पाना असंभव। लेकिन एक तरीका है। तो फिर चलें। आपको कहाँ जाना है? मुझे जाना है काजा। आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? हमको भी काजा जाना है। काजा जाना है? हाँ, हैं? हाँ। चलो हमारे साथ। चलो। बस तो निकल गया। अरे देखो, अपना कैमरा लेके निकल तो आया था मैं, अकेले, कुछ अनजान लोगों के साथ। अब ये साहस मेरे लिए अच्छा होगा या हानिकारक, ये तो समय ही बताएगा। चलो शुरू करते हैं। यह है गेटवे ऑफ किन्नौर। बीआरओ ने फॉर्मली इसे किन्नौर घाटी का आधिकारिक प्रवेश द्वार बना दिया। यहीं से किन्नौर जिला शुरू होता है और हमारी कहानी भी। अगली सुबह हम चितकुल में थे, भारत का आखिरी गांव। यहाँ से आगे गए तो आप टूरिस्ट नहीं, जासूस कहलाओगे। सुना है तिब्बत भी बहुत सुंदर है, लेकिन वीजा लगवा के जाएंगे, तारों के नीचे से नहीं। फिलहाल चितकुल दिल में बस चुका था। हर जगह आंखों के सामने सिर्फ तस्वीरें थी। यहाँ के घर देख के मैं दंग रह गया। लोकल्स ने बताया, छोटी खिड़की और दरवाजे इसीलिए होते हैं ताकि सर्दी अंदर ना आए। ना कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस जितनी जरूरत उतनी जगह। और यहाँ भाई साहब सब कुछ आखिरी है। पता चला आगे जाके किन्नौर कैलाश के दर्शन होंगे, कल्पा में। लोगों ने बताया इन्हीं बादलों के पीछे वो दिव्य शिवलिंग छुप गए हैं। अब महादेव तो कण कण में है, वो भला क्यों छुपेंगे? अगली सुबह जैसे सूर्य के किरणों के बीचों बीच पूरा किन्नौर कैलाश के रंग से प्रकाशित हो गया। शायद महादेव इसी रूप में दर्शन देना चाहते थे। अब क्या, तस्वीरों का सिलसिला पूरी जोर पकड़ चुका था। तभी आया हमारे मित्र सिद्धेश। उन्होंने अपना सैमसंग का मोबाइल निकाला और 100x जूम पे शिवलिंग के और करीब से दर्शन करा दिए। बिना किसी तपस्या के इतने करीब से महादेव के दर्शन इंसानों का आविष्कार।
अब इस कलयुग में इसे अभिशाप कहेंगे या आशीर्वाद, ये ज्ञान तो बड़े बड़े ज्ञानियों के पास भी नहीं है। वैसे कल्पा अपने सेब के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हमारे साथ यात्रा कर रही कुछ महिलाओं ने सेब चोरी करने की योजना बनाई। मैं भी शामिल हो गया। अब सेब चोरी की प्रक्रिया को दिखाया नहीं जा सकता। मैं खुद को एक जिम्मेदार फिल्म मेकर मानता हूँ। अब आगे हमारी सवारी निकल चुकी थी असल स्पीति घाटी के लिए। पहाड़ों ने अब रंग बदल दिया था, बेजान लेकिन काफी सुंदर। और इन निर्जन पहाड़ों के बीचों बीच बसा है सदियों पुराना ताबो मोनेस्ट्री। टेम्पल जिसके अंदर बहुत सारी इन्होंने पेंटिंग्स लगा रखी है। ओके, और वो पेंटिंग्स जितनी भी है, आजकल के टाइम में तो क्या होता है कि यू विल गेट एक्रिलिक कलर्स एंड ऑल। उस टाइम पर जो पेंटिंग्स इन्होंने बनाया था वो नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके बनाया था। लाइक लीव्स से ग्रीन कलर निकाल लिया, फ्लावर्स से ऑरेंज, या इस टाइप से उन्होंने अलग अलग चीज़ों से कलर्स एक्सट्रैक्ट करके वो बनाई थी। जैसे अगर आप पुरानी मोनेस्ट्री के देखें तो सबसे पुरानी मोनेस्ट्री जैसे है धनकर मोनेस्ट्री, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं जा रहे, अपनी आइडेंटिटी में नहीं है। बट वहाँ के राजा को यहाँ की रानी से प्यार हुआ। उन्होंने बोला हम शादी करना चाहते हैं। देवी जी ने बोला कि भैया देखो, अगर हमसे प्यार है, शादी करनी है, तो हमारी मोनेस्ट्री को आप बोलेंगे कि हमारा मोनेस्ट्री पुराना है। ये आपको मेंशन नहीं है कहीं पे। तो आप जब हिस्टोरिकली रीड करते हो तो पता चलता है कि ताबो मोनेस्ट्री आपकी सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, बट धनकर पुरानी है। और धनकर मोनेस्ट्री का जो है उसका स्टोरी ये है कि वो इस एक क्लिफ पे बना हुआ है। धनकर मतलब एक क्लिफ पे बना हुआ किला। और आपके जितने मैक्सिमम मोनेस्ट्रीज देखोगे ना, वो किसी न किसी जगह पे हाइट पे है। एक लौता मोनेस्ट्री है जो लैंड पे डाला जाता है। बट सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी केव्स, जैसे कि लोग पूछते हैं कि आप इतना दूर क्यों जाते हो, तो बात सिंपल सा इतना है कि आप जब उस जगह पहुंचोगे ना, वो दिखने में लग रहा है कि ये तो थोड़ा सा हाइट है और थोड़ा सा दूर है, बट वो जगह पे ना सिर्फ और सिर्फ नेचर के हवा की आवाज़ आएगी, बाकी कोई शोर शराबा नहीं। तो नेचुरली आप ना कई चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते। और वो जनरली ना वो इस तरीके से केव्स बनी। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप अजंता एलोरा की तरह सोच रहे हैं कि वैसे बड़ी बड़ी केव्स बनेंगे, तो उतना नहीं है। तो जैसे इतना शेप है ना, तो हार्डली इतना बड़ा एक उन्होंने सेक्शन बना लिया अपने सिट करने के लिए, आराम से बैठ के पॉस्चर ले सकें। बहुत ज़्यादा डेप्थ में है।
ये हैं हेमंत भाई जी, कृष्ण की तरह हमारे सारथी और कृष्ण के ही जैसे एक मजे हुए सारथी। वरना इन रास्तों और परिस्थितियों में समय से कहीं पहुंचाना ये तो कला है। वैसे देखा जाए तो समय को कुछ हद तक सारथी भी नियंत्रण कर लेते हैं। बाकी की कहानी अगले अध्याय में। धन्यवाद।